जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा जीव कौन से गुण में स्थित होकर के आगे की गति को जाता है। क्योंकि आप और हम ये सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहली बात तो आप क्या बनेंगे इसका पता आपको अभी से चल सकता है। कैसे? क्योंकि आपको ये अगर पता है कि आप कौन से गुण में स्थित हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप इस गुण में स्थित हो तो इसका फल क्या होता है और ये फल आपको कहाँ पर ले जाने वाला है। तो ये भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर पर आप और हम ये विचार करें कि आप और हम ये कैसे पता चलेगा हमें कि हम कौन से गुण में स्थित हैं, ये स्थिति कैसे पता चलेगी। क्योंकि आप और हमें तो किसी चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि आप और हम तो केवल मन पर आश्रित हैं। हम तो केवल आप और हम केवल मन को जानते हैं कि मन ने ऐसा कहा, हमने कर लिया, मन ने ऐसा मना किया और हमने नहीं किया। तो आप और हम तो केवल मन को ही जानते हैं, अपने आप को शरीर ही मानते हैं। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा गुण की प्रबलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उन गुणों की भी चर्चा की है जो कि आपको बताते हैं कि भाई आप सतोगुण में हो या रजोगुण में हो या तमोगुण में हो। पर आप और हमें ये बात कब समझ में आएगी। आप और हम सुन तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं और उसके बाद आप और हम कह भी देते हैं, पर इसकी बात हमें समझ में आएगी कब? कब समझ में आएगी? जब हमारा चिंतन होगा, जब हम चिंतन करेंगे, जब हम अपने आप को खोजेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि हम किस जगह हैं। तो ये जांच कैसे संभव हो सकती है? कैसे हम अपने आप को जांच और परख पाएंगे कि हम कौन से गुण में स्थित हैं? तो इसके लिए आपको और हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, संत की जरूरत पड़ती है, या कोई भगवत भक्त हो जिसकी कृपा से आप और हम अपनी स्थिति को जान सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई उनको प्राप्त करने से पहले आप और हमें अपनी स्थिति को जानना होगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि आप और हमें कहीं पर जाना है तो जाने से पहले हमें अपनी स्थिति का पता होना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं, किस जगह से वो जो मंजिल है हमारी किस जगह से जा रही है, किस तरफ का रास्ता है। क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे होते हैं। आप और हम किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाए तो वहाँ पर तो रास्ते कई जा रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि हमारी मंजिल क्या है, मंजिल के हिसाब से रास्ता क्या है। तो ये तो आपको कोई ना कोई बताने वाला चाहिए। तो आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर आप और हम तो इतने अपरिचित हैं कि हमें ये भी नहीं पता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इसी को भगवान ने कहा कि वे सबसे पहले आप और हमें भगवान से मिलने से पहले हमें अपने आप को जांचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो यहाँ आप और हम ये जांचें, तो उसको जांचने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी स्थिति कहाँ पर है। क्योंकि आप और हम तो केवल और केवल मन को जानने वाले हैं, मन की करने वाले हैं। तो हमें इस चीज़ का पता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई गुरु की जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ पर अर्जुन को भी सिखाने के लिए भगवान जो कृष्ण हैं वो गुरु ही बने हुए हैं। अर्जुन को वास्तविक स्थिति भगवान बता रहे हैं, बाद में वो ज्ञान देते हैं। तो पहले अर्जुन से कह रहे भाई अपनी स्थिति को जान लो, कहाँ पर खड़े हो, कौन सी गुण की प्रबलता है, क्या आगे करना है। तो यहाँ पर गुरु की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आप और हम जानते हैं कि सभी को कहा जाता है भाई गुरु की आवश्यकता है। पर गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्या आपको धन प्राप्त हो जाए इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, या आपको संतान की प्राप्ति हो जाए इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी? पर यहाँ पर गुरु इसलिए नहीं होता। आप और हम यही तो गलती कर बैठते हैं। हमें ये लगता है कि अगर कोई गुरु मिलेगा तो हमारे धन में वृद्धि होने लगेगी, हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा आने लगेगा। अगर गुरु मिलेगा तो